एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज मंगलवार का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। मैं सो के उठ गई थी और मैं आ गई थी पार्क में। आज हवा बहुत तेज़ वाली चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी था। वैसे रोज़ तो थोड़ा सा जब मैं टहलती थी ना तो गर्मी हो जाती थी, बट आज ऐसा नहीं था क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज़ वाली थी। और जब मैं पार्क में आती हूँ ना तो कोई भी नहीं दिखता है। जब मुझे आधे घंटे या आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है ना तब कोई एक आध कोई दिखता है, नहीं तो पूरा पार्क एकदम मतलब खाली ही रहता है, पूरा सन्नाटा छाया रहता है। यहाँ पे मैं स्टेप काउंटर अपना दिखाई हूँ। 39 मिनट में 4370 स्टेप चली थी और 170 कैलोरी मेरी जो है वो बर्न हुई थी। तो ये है आज का मेरा स्टेप की मतलब मैं इतना चली हूँ क्योंकि मतलब काम जो है ना वो थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है, इसीलिए आज मैं थोड़ा सा ही टहल के आ गई। थोड़ा सा क्या मतलब 4000 कदम में चली थी। वैसे 5000 का मेरा गोल होता है, लेकिन आज वो पूरा नहीं हुआ था। फिर मैं आ गई थी घर आते ही यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी जो है हस्बैंड बाबू दोनों लोग सोए हैं। जब मैं ना किचन में जाती हूँ, चाय पानी बनाती हूँ, उसके बाद ही फिर हस्बैंड उठते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना वो मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। मैं क्या खाती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में और क्या चीज़ें मैं छोड़ रखी हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं ले रही हूँ नींबू नमक पानी। मॉर्निंग का जो मेरा पहला ड्रिंक होता है वो मैं नींबू नमक पानी ही लेती हूँ। ये डिटॉक्स वाटर है। तो जब मैं मतलब वर्कआउट नहीं करती थी या फिर मैं वेट लॉस जर्नी में नहीं थी तो मैं नॉर्मल पानी पीती थी, कभी नींबू नमक पानी नहीं पीती थी। लेकिन जब से मैं अपना वेट कम करने लगी तब से मॉर्निंग के टाइम पे मैं नींबू नमक पानी पीती हूँ। तो जिनको भी वेट कम करना है वो पहला ड्रिंक जो है वो नींबू नमक पानी ले ले या फिर गर्म पानी शहद ले ले। तो ये वाला जो ड्रिंक है दोनों ना, तो इसको मॉर्निंग में सबसे पहले इसको ही पीजिए। फिर थोड़ा बहुत अपना घर का काम करिए क्योंकि झाड़ू पोछा तो करना ही होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे अजवाइन, जीरा और मेथी का पानी में बनाती हूँ। इसको मैं रात में ही भिगो के रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा मैं बॉयल नहीं करती हूँ कि 4 मिनट 5 मिनट ये उबलता ही रहे। बस थोड़ा सा इसको गर्म करती हूँ, मतलब एक उबाल आता है, उसके बाद फिर मैं इसको छान के पी लेती हूँ। जो मेथी है ना वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो मेथी ज़रूर अपने पानी में डालिए और उसको रोज़ मॉर्निंग के टाइम पे पीजिए। यहाँ मैं राजमा अभी बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से तब तक मैं पोछा लगा लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। और राजमा की सब्जी हो गई, साथ में छोले हो गए। ये दोनों सब्जी भी आप अपने वेट लॉस जर्नी में शामिल करिए क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो छोला और राजमा ये दोनों चीज़ आप खा सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा तेल मसाला डाल के मत बनाइएगा, थोड़ा सा हेल्दी ही उसको बनाइएगा। यहाँ पे जो है मेरा जीरा पानी रेडी हो गया था। उसके बाद अभी मैं इसको बैठ के पी लूँगी। और इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं जीरा पानी पीती हूँ, इस टाइम पे मैं हस्बैंड को ब्लैक टी देती हूँ क्योंकि मेरा जो है आज वेट लॉस जर्नी का है चौथा दिन और नो शुगर, मतलब शुगर फ्री भी है मेरा चौथा दिन। वैसे तो मैं 2 महीने से शुगर फ्री पे ही हूँ, बट शेयर आप लोग के साथ अब मैं करना स्टार्ट की हूँ। पहले मैं खुद आजमाई हूँ कि मतलब वर्क करता है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप शुगर नहीं ले रहे हैं तो आपका वजन बहुत जल्दी से कम होना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे मैं वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ ना, वैसे वैसे मैं मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें मुझे लग रहा है कि अगर ये छोड़ूंगी तो और ज़्यादा वजन कम होगा और अच्छे से काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या छोड़ना है क्या खाना है। तो जी अभी जो है मैं फटाफट से यहाँ सब्जी में छौंक लगा रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो सबका ही काम होता है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो उसके साथ में मैं बीच बीच में खाने पीने की सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वजन कम करने के लिए क्या खाएं, तो सबसे पहला है कि सलाद। आप ना पहले सलाद खाया करिए। जैसे आप लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं तो उससे पहले आप सलाद खा लीजिए। जैसे खीरा, गाजर और मूली भी है उसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें ना आप पेट भर के खा लीजिए। थोड़ा सा आप खाली रखिए कि हाँ एक आध रोटी खा ले तो खा ले। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सलाद खाएं जब भी आप लोग लंच और डिनर कर रहे हैं उस टाइम पे। यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज भी देखते रहिएगा कि मैं एक्सरसाइज कौन कौन सी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि खाना पीना क्या है। एक्सरसाइज तो मैं रोज़ के रोज़ ही करती हूँ, तो सारी एक्सरसाइज मेरी सारी वीडियो में है। तो आप कोई सी भी वीडियो उठाइएगा, यही सारी एक्सरसाइज हर एक वीडियो में मिल जाएगी। दूसरा चीज़ है कि लो कैलोरी का फूड आप लीजिए। जिस खाने में कैलोरी कम है वो वाला खाना आप लोग खाइए। जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है वो खाना बिल्कुल भी मत खाइएगा। जैसे आप चावल खा रहे हैं
तो सपोज दैट कि आप मतलब पूरा एक प्लेट चावल खा रहे हैं, तो मान लीजिए वो 300-400 कैलोरी का है एक प्लेट का चावल, तो उसको ना आधा चावल खाइए। तो मान लीजिए अगर वो 300 कैलोरी का आप खा रहे हैं, तो जब आधा खाएंगे तो आप 150 ही तो कैलोरी ले रहे हैं। तो इसकी वजह से आप खाना जो है वो आधा करिए। जैसे आप 3 रोटी लिए हैं तो उसमें से 1 रोटी लीजिए। दाल और सब्जियां वो भर के कटोरी लीजिए, 1 कटोरी भर के दाल लीजिए, 1 कटोरी भर के आप सब्जी लीजिए, वो भी कम तेल में बनाइएगा सब्जी। उसके बाद जो है चावल और रोटी की क्वांटिटी आप कम करिएगा। बाकी जो सब्जी है, दाल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। सलाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आपका पेट वैसे ही भर जाएगा, आपको लगेगा ही कि नहीं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं खाना छोड़ रखी हूँ या मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तीसरी चीज़ है कि आप ना मोटे अनाज को खाइए। मोटा अनाज मतलब हो गया, जैसे पहले स्प्राउट खा लीजिए, चना, मूंग दाल, लोबिया, उसमें मूंगफली डाल के रात में भिगोइए, सुबह में उसको खाइए, मतलब उसको अंकुरित करके खाइए। एक दिन अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, जैसे शाम को भिगो दिए, मॉर्निंग के टाइम पे पानी को अलग कर दिए, फिर उस चने को ऐसे ही छोड़ दीजिए बाहर ही, क्योंकि मौसम तो अब गर्म हो रहा है, तो वो बाहर एक दिन में ही अंकुरित हो जाएगा, शाम तक ही उसमें अंकुर आ जाएंगे। तो आप अगले दिन उसको खाना स्टार्ट करिए। मोटा अनाज ये हो गया। दूसरा जो आप आटा खाते हैं ना, वो आप ना मल्टीग्रेन का आटा खाइए, जिसमें होता है गेहूं, मक्का, बाजरा होता है, उसमें रागी होता है, फिर चना भी होता है, सोयाबीन होता है, तो कई चीज़ें उसमें होती है। उसका आटा खाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो आटा का रोटी जो है ना, वो आप पेट भर के भी खा सकते हैं, मतलब 2-3 रोटी आराम से खा सकते हैं। और ये जो आटा है ना, वो ये पतंजलि पे मिल जाएगा, ये कहीं भी मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। और अगर आप लोग गांव में हैं तो ये सारी चीज़ें खरीद के और आप उसको पिसवा लीजिए, उसमें जौ वगैरह भी डाल दीजिएगा। गांव में तो बहुत अच्छा है। मैं गांव में होती ना तो मैं घर पे ही पिसवा के सब आटा रेडी करती, बट मैं गांव में रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ नहीं मिल पाता मुझे, तो मैं पतंजलि से वो आटा मंगवाती हूँ और बहुत अच्छा आटा है। आप उसको खाएंगे ना तो उससे आपका वजन जो है वो घटेगा, ना कि बढ़ेगा। चौथा चीज़ है कि आप ना खाना चबा के खाइए, जितना भी चबा सकते हैं उतना चबा के खाइए, उसको मतलब एकदम लिक्विड फॉर्म में कर दीजिए, तो वो जो होता है ना बहुत अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो लार में मिल के ना मतलब एकदम से पतला हो जाता है, तो वो आपके वजन को बढ़ने नहीं देता है वो। और उससे क्या होता है ना कि आप कम खाना खा पाएंगे, क्योंकि आप चबा चबा के खाएंगे तो वैसे ही मुंह थोड़ा सा दर्द होने लगता है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और पेट भी भर जाता है। तो जितना हो सके ना खाना को चबा के खाइए। ये सारा मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ। और जब मैं 30वें दिन आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी ना, तो आप लोग खुद सोचेंगे कि दीदी कहाँ से कहाँ तक आ चुकी हैं आप। अभी तो स्टार्ट, अभी तो 4 ही दिन हुआ है, मतलब मैं 72 किलो आज के 24-25 दिन पहले ही मैं वेट अपना बताई थी आप लोग से, तो 24-25 दिन में इधर मेरा कम हुआ है और अभी 30 दिन आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ तो उसमें भी मेरा कम होगा। तो आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि मेरा वेट अभी कितना है, और अभी तो मेरा वेट बहुत कम हो चुका, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो टी शर्ट मैं पहनी हूँ ना, ये इस टी शर्ट का मेरे इसी वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो आप देखिएगा और अभी का देखिएगा, तो आप लोग को खुद फर्क लगेगा कि मैं कैसे से कैसी हो गई हूँ। और अपने ना खाने में दही शामिल करिए, दोपहर के टाइम पे 1 कटोरी दही खाइए, जो मतलब पनीर भी खाइए, पनीर की सब्जी खाइए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। बाकी जिनका फैटी लीवर है वो ना दही खा सकते हैं ना वो पनीर खा सकते हैं, तो उनके लिए नहीं है। बाकी जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए है। जैसे मेरा फैटी लीवर था बट अभी नहीं है, फिर भी मैं नहीं खाती हूँ। मुझे जो प्रोटीन वगैरह होता है ना, वो मैं जैसे स्प्राउट वगैरह यहाँ से ले लेती हूँ मैं खाने से, तो मैं दही और ये पनीर वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। और उसके बाद आप लोग ना मूंगफली बहुत ज़्यादा खाइए, जैसे कच्ची मूंगफली हो गई उसको खाइए, या वो मतलब खड़ी वाली मूंगफली हो गई जिसको फोड़ के हम लोग खाते हैं, वो वाला मूंगफली खाइए। साथ में बादाम भिगो दीजिए रात को, उसको भी खाइए। उसको आप शाम के 3 मतलब दोपहर के 3 बजे खाइए। मतलब मुझे लगता है 3 बजे ही बेस्ट होता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता करते हैं, 11 बजे फल फ्रूट हो जाता है, फिर 2 बजे के करीब हम लंच करते हैं, तो 3 बजे सबसे बेस्ट टाइम होता है नट्स खाने का। उस टाइम पे आप बादाम वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट भिगो के रखे हैं उस टाइम पे वो चीज़ खाइए। खट्टे फल आप लोग खाइए, जितना भी खट्टा, जैसे अंगूर। हाँ, अंगूर के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा था कि दीदी अंगूर खाना चाहिए, तो अंगूर वेट लॉस में नहीं खाना चाहिए। अंगूर, केला हो गया, आम हो गया, ये सारी चीज़ें ना वेट को बढ़ाती है, ना कि वेट को लॉस करती है, तो वेट लॉस वाले अंगूर वगैरह ज़्यादा ना खाएं।
यहाँ पे देखिए मैं स्प्राउट बना रही हूँ, मेरा एक्सरसाइज हो गया था। उसके बाद जो है अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए स्प्राउट। ये थोड़ा सा इसको मैं ना गर्म पानी में रख दी थी, इसको उबाली नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा पानी गर्म की थी, उसके अंदर फिर मैं स्प्राउट को डाल दी हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं प्याज, हरी मिर्ची और नींबू, नमक, बस इतना ही डाल के मैं खा रही हूँ। तो ये है मेरा 9:30 बजे के करीब का, या हाँ 9:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं मेरा जो नाश्ता था वो स्प्राउट हो गया। उसके आधे घंटे बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ 1 गिलास पानी, और अभी बैठ गई हूँ मैं सिलाई करने। तो ये है मेरा रूटीन। बीच बीच में बता रही हूँ कि कौन से टाइम पे मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि दीदी ना बताया भी करिए कि किस टाइम पे क्या खा रही हैं। और आप लोग ना सूप भी पी सकते हैं, जैसे वेजिटेबल सूप हो गया ना, उसको घर पे बना के पी सकते हैं। बाहर का मत लाइएगा, मैं तो यही कहती हूँ बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जो भी हो अपना घर पे ही बना के खाओ। तो मतलब सारे वेजिटेबल को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, उसको जीरा में थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, जीरा और साथ में अदरक लहसुन इसका पेस्ट बना के, उसके बाद उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, बस उसके बाद सूप बनाइए और उसको पीजिए। मतलब ये एक ही दिन का नहीं है, जब भी जो भी मन कर रहा है, जैसे भी मन कर रहा है, ये पूरे वेट लॉस जर्नी का बता रही हूँ मैं कि ऐसे ऐसे खाना है। और मैं यही सारी चीज़ें खाती हूँ, ये नहीं है एक ही दिन खा लेते हैं। तो अलग अलग, जैसे एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं ना, तो फिर अलग अलग खाना चाहिए। सूप की रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 बजे का टाइम हो गया था, मैं सिलाई कर रही थी, सिलाई बीच में मैं रोक दी हूँ, और अभी 2 बजे मैं खा रही हूँ दलिया, मतलब दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी, साथ में ली हूँ मैं 1 कटोरी दही। जैसा कि मैं बताई कि मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं खा ले रही हूँ क्योंकि मेरा लीवर एकदम से स्वस्थ है। तो कभी, आज मैं पहली बार ही ली हूँ, वैसे मैं लेती नहीं हूँ। ये कढ़ी बनाने के लिए दही था तो बचा था तो मैं खा ली। यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज जो है सिल के रेडी हो गया है, और मतलब अभी जो है शाम का टाइम हो गया, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं 2 बजे बैठी थी और 5 बजे तक मेरा जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गया था। आप लोग एक फल जरूर खाइए, जैसा कि मैं सेब खाती हूँ, ऑरेंज खाती हूँ, साथ में पपीता खाती हूँ। तो कुछ ना कुछ एक फ्रूट आप लोग मंगा लीजिएगा। तो कोई ना कोई फ्रूट तो जो सीजन वाले होते हैं ना, वो तो सस्ते होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग फल फ्रूट नहीं ले सकते हैं। जैसे ऑरेंज हो गया, वो भी सस्ता हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। दाल पी लिया करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ना, तो 1 कटोरी दाल लीजिए और उसको पी लिया करिए। साथ में दलिया खाइए मॉर्निंग या रात का जो डिनर होता है ना, वो दलिया और मूंग दाल ही सबसे बेस्ट होता है। तो आप लोग शाम के डिनर में यही शामिल करिए, लेकिन ना डिनर छोड़िए, ना लंच छोड़िए, ना ब्रेकफास्ट छोड़िए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हम एक टाइम ही खाना खाते हैं, खाना छोड़ दिए हैं, रात का ये डिनर छोड़ दिए हैं, तो उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे विटामिन की जो है कमी हो जाती है, इसकी वजह से बाल झड़ना हो गया, वीकनेस हो गया, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो देखिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मेरा आज तक एक भी बाल नहीं गिरा है, टचवुड, मतलब नज़र ना लगे, क्योंकि मैं ना बहुत रूटीन के साथ अपना वजन कम कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको धैर्य रखना है, मतलब कि हाँ हमारा होगा ही होगा, ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी नहीं कि मेरा हो नहीं रहा या जल्दी से हो जाए। तो आप लोग धैर्य रख के एक्सरसाइज करिए, डाइटिंग करिए, आपका वेट जरूर लॉस होगा। उसके साथ में आप ना एक्सरसाइज तो जरूर से जरूर करिए, बिना एक्सरसाइज के वेट नहीं कम होता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेट कम होगा। यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाई थी मैं ब्लैक टी, और साथ में पॉपकॉर्न था, और मेरा जो था वो ग्रीन टी था, और साथ में पॉपकॉर्न था। तो मैं चाय वगैरह तो एकदम से छोड़ चुकी हूँ। और आपको क्या नहीं खाना है, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे मिठाई हो गया, खीर हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ तक हो सके आप लोग छोड़ दीजिए तो ही अच्छा है। डिनर में था मेरा राजमा रोटी और साथ में प्याज, क्योंकि राजमा की सब्जी सुबह जब बनाई थी ना, तो सारी सब्जी बच गई थी, तो इस टाइम पे सब्जी ही नहीं बनाई, वही सिर्फ रोटी ही बनाई हूँ। तो राजमा रोटी और हस्बैंड के लिए चावल बनाई थी। उसके बाद यहाँ रात हो गया है, अभी मैं पी रही हूँ अजवाइन जीरा पानी। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि ब्लॉग कैसा लगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग का ना, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका सब लोगों का मैं रिप्लाई देती हूँ। ये मॉर्निंग के टाइम का मैं भिगो रही हूँ जीरा अजवाइन मेथी का पानी, तो कमेंट प्लीज़ करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।